भी लोग। बच्चों माफ़ी चाहूँगा लेट के लिए। एक्चुअली आज मैं दूसरे स्टूडियोज़ क्लास ले रहा हूँ, इनके पास एक्सेस नहीं था, ये पिछले आधे घंटे से लगे हुए थे और मैं यहीं पे बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि कब इनको एक्सेस मिल जाए, है ना। तो फाइनली जो है अब जा कर के हम लोग अपने क्लास में जुड़ पा रहे हैं। और आइए जल्दी से चीज़ें पढ़ते हैं, ढेर सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे, है ना। तो नवंबर माह का बच्चों करंट अफेयर्स तो आपको प्राप्त हो चुका होगा, है ना। और हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर्स में कल के क्लास में इसका एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो दूसरा हिस्सा जो है बच्चों वो हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, है ना। दूसरा हिस्सा जो है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ध्यान आ जाता है कि मेरे सर पे बाल भी है, हाँ। अब पता है, मैं बताऊँ एक बात, मुझे ऐसी आदत लग रही कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही बाल रखूँ अब, एकदम फ्री रहता हूँ। मुझे लगता है दिन का कम से कम 1 घंटा तो जरूर बच जाता होगा, इधर सोचना ही नहीं रहता। मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जो बाल टकले करा के क्यों रखते हैं। आप लोग भी जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर लगता है कि समय नहीं रहता है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो आप लोग भी प्रयास करिएगा कि जो है बाल को हटा ही लें तो ठीक रहेगा, है ना। चलो, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे बच्चों अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए थे एक बार कमेंट लगा दो। कितने क्वेश्चंस हो गए थे बच्चों एक बार यहाँ पे हमें बताएंगे। लगभग 40 हो गया था, है ना। 40 क्वेश्चंस लगभग हो गए थे। तो उसके बाद जो है उसके सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 40 नंबर तक हो गया था। जैसे इन प्रश्नों का आंसर आपको ध्यान आ रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है मासिक धर्म अवकाश जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्रों के लिए अनिवार्य करने वाला कौन बन गया, तो कर्नाटक बन गया था ना। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत किसने किया था बच्चों पहली बार, तो बिहार ने। पहली बार जो है ऐसा कानून कहाँ बना था, बिहार में। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे बच्चों, चंडीगढ़ में, है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा। तो अब जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 जो है इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाल ही में विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया बच्चों, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल तैयार हैं सब लोग। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऑन करो, ऐसे on करो। क्या कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो कमेंट भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसमें, तो करेक्ट आंसर है जाएगा इसमें श्री श्री रविशंकर। तो जो श्री श्री रविशंकर के बारे में आपको ध्यान होगा कि ये आध्यात्मिक नेता हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, आध्यात्मिक नेता हैं। और बच्चों इनकी एक संस्था है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। इनका नाम क्या है बच्चों, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो श्री श्री रविशंकर जो है, श्री श्री रविशंकर बच्चों, तो श्री श्री रविशंकर जो है उनको, उनके द्वारा जो बच्चों इसका शुभारंभ किया गया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसने दिया बच्चों यहाँ पे, तो संस्था का नाम है AI वर्ल्ड सोसाइटी, उनके द्वारा दिया गया है। AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा सम्मानित। AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया बच्चों इनको, ठीक है। AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा बच्चों यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और नाम क्या है यहाँ पे, तो नाम है श्री श्री रविशंकर। आगे बढ़ोगे बच्चों, नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय, जो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बच्चों इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है नवानगर रायपुर में।
कहाँ पे हुआ बच्चों? ये नवानगर रायपुर में, जिसे अटल नगर भी कहते हैं, जिसे अटल नगर भी कहते हैं बच्चों। और ये अटल नगर कहाँ पड़ता है? तो ये अटल नगर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अटल नगर कहाँ पड़ता है बच्चों? ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो वहां पे इसका शुभारंभ किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा द्वारा उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया बच्चों। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वार्षिक सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 11वें संस्करण में भाग लिया है? तो जो मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। यह अभ्यास किसके बीच होता है बच्चों? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। अभी जो अभ्यास हुआ है 11वां संस्करण, एक कोलंबो में हुआ है। 11वां संस्करण कहाँ हुआ बच्चों? यहाँ पे कोलंबो में, ठीक है। 11वां संस्करण कहाँ बोलेंगे? कोलंबो में। तो मित्र शक्ति किसके साथ है? भारत और श्रीलंका। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 गलत मिलान की पहचान करो। बच्चों बीपीएससी के एग्जाम में फिल्म पुरस्कारों से संबंधित सवाल पूछता है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तरीके से चीजों को याद रखोगे। तो यह फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मेसी नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये है कार्तिक आर्यन। किसको मिला था? कार्तिक आर्यन को। तो गलत हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना। अभिनेत्री में कृति सेनन करेक्ट है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बच्चों कबीर खान, ये भी सही है। तो गलत क्या है बच्चों? यहाँ पे गलत है इसमें ऑप्शन नंबर बी। गलत यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दिया है। बहुविवाह का मतलब हुआ बच्चों कि एक से अधिक शादियां। तो इस पे रोक लगाने वाला कानून जो है पारित किया है असम विधानसभा ने। तो ये कानून किसने पारित किया है? असम विधानसभा ने। असम विधानसभा ने ऐसा कानून बनाया है कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक शादियां नहीं कर सकता है। अगर एक से अधिक शादी अगर कोई व्यक्ति करता है तो वैसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह भी नियम है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तलाक करता है तो उसको मान्य नहीं घोषित किया जाएगा। उसको मान्य नहीं घोषित किया जाएगा। पॉलीगेमी नहीं हो सकता है ना। जैसे होता है ना कि मान लीजिए इस्लाम धर्म है, तो बच्चों उसमें है कि तलाक की व्यवस्था जो है उसमें क्या है कि भाई तलाक होता है ना। तो बोला गया कि इसमें ये सब मान्य नहीं होगा। जो भी होगा वो जब तक न्यायालय आपको तलाक नहीं देता है तब तक। तो बहुत कठोर कानून की प्रावधान की गई है। बच्चों ये करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे इसमें? असम कहेंगे हम लोग। हाँ, कहाँ पे हो जाएगा? असम में। भारत का पहला बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? जो भारत में पहली बार बिजली से चलने वाला रॉकेट बना है और इस रॉकेट का नाम है बच्चों यहाँ पे वायुपुत्र, ठीक है। इस रॉकेट का नाम यहाँ पे क्या है? वायुपुत्र। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसको डेवलप किसने किया बच्चों? तो एक एजेंसी है स्पेस किड्स, एक चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी बच्चों, स्पेस किड्स नाम की एक संस्था है बच्चों। तो उसने इसको जारी किया है। संस्था का नाम है स्पेस किड्स इंडिया। तो बच्चों स्पेस किड्स इंडिया जो है ये चेन्नई में स्थित संस्था है। और बच्चों ये जो चेन्नई में स्थित संस्था है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। तो भारत में बच्चों एक ऐसा रॉकेट बन गया है जो इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो इलेक्ट्रिक से देख रहे हो सब कुछ चलता है, गाड़ी चलता है, मोबाइल चलता है, टीवी, कूलर, फ्रिज, अब सब जो है चलने लगेगा इलेक्ट्रिक से। अब हमारा रॉकेट भी चलेगा बच्चों। तो नाम क्या है इसमें? वायुपुत्र। टाइम आउट के सर्वे के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन है? बच्चों ये एशिया के शहरों का मूल्यांकन करता है। तो सबसे खुशहाल में मुंबई है, बीजिंग है, संघाई है, और बच्चों तीसरा नंबर पे शहर का नाम है चियांग माई। ये हो जाएगा वियतनाम में ना। तो ये 3 जो शहर है वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो चौथा नंबर पे, 4th रैंक पे। तो सबसे खुशहाल शहरों में पहला नंबर है मुंबई। सबसे खुशहाल शहर कौन सा हो जाएगा बच्चे इसमें? तो सबसे खुशहाल शहर हो जाएगा मुंबई। हाँ सर बोले कौन सा? अप्रैल माह का? अप्रैल माह का पीडीएफ बन गया है। अच्छा, हम आप लोग को चैनल पे डलवा देंगे। हम अपना चैनल पे डाल दिए थे उसको।
तो हम आप लोगों को जो है ना हम डलवा देंगे, बोल देंगे, आज बोल देंगे हम भेज करके कि बन गया है। क्या लिख रहे हैं, नवंबर का इंग्लिश पीडीएफ करा। यार नवंबर का इंग्लिश पीडीएफ नहीं डाला है, अभी मैसेज करते हैं, क्या बात करते हो लोग, क्या कर रहा है भाई, कर क्या रहा है। रुको एक सेकेंड, तुम्हारा पहले फोटो लेने दो, हाँ, कि कौन कमेंट किया है। रुको, ये कमेंट ही भेज देंगे डायरेक्ट, ये कमेंट क्यों आ रहा है। रुको रुको, अभी कोई कमेंट नहीं कर देना। ठीक है, इंग्लिश में नहीं डला है, हिंदी में भी नहीं डला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं डला है क्या, एक बार बताओगे तो बच्चे। हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं डला है क्या, मैंने प्रॉपर उनको भेज के मैसेज में लिखा हुआ है कि भाई बैच में डाल दो, क्यों नहीं डला है। हिंदी में डला है कि नहीं डला है बच्चे, जल्दी से कमेंट करोगे आप लोग, हिंदी में भी है या नहीं है। हिंदी में है ना, अच्छा ठीक है, इंग्लिश में नहीं है। हमने भेजा है ना, हम तो भेजे हुए हैं। ये लोग ना बहुत ज्यादा दिक्कत करता है नहीं। इंग्लिश में आ जाएगा, अभी तुरंत हम मैसेज किए हैं, बताओ भेजे में बाबू, आज ही भेजे हैं, परसों डलवाए थे आप लोग का, भेजे हुए थे। जो चीज़ें है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो बना हुआ था तो हम भेजेंगे नहीं। हिंदी में है, इंग्लिश में भी तुरंत हो जाएगा, हम मैसेज कर दिए। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करो। जो सही कथन कौन सा है, देखो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन था, तो हम एक ही जगह बना दिए है ना। जैसे सबसे पहला बच्चों इसमें, वंदे मातरम 150 वर्ष पूरा हुआ, सही बात है। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने 50 साल पूरा किया, सही बात है। कुपवाड़ा, वो जो कुपवाड़ा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे ऑपरेशन पिंपल चलाया गया था और 2 आतंकवादियों को मार दिया गया। वो जो ऑपरेशन पिंपल कहाँ चला है, कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर में, 2 आतंकी मारे गए। जो वंदे मातरम को लेकर के अभी बहुत सारे सवाल अभी आगे भी आएगा आप लोगों को, जनवरी वगैरह, जनवरी में डिटेल्स पढ़ाएंगे, तब तक केवल ये जानना। जो एक पत्रिका था बंग दर्शन, ठीक है, तो उसमें पहली बार 1875 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1875 से लेके 2025 कितना वर्ष पूरा हो गया बच्चों, यहाँ पे 150 वर्ष, ठीक है। तो उसको लेकर के भी आपको जानकारी रखना है। विजेता में लेक्चर नंबर 4 अपलोड कर दीजिए, नहीं अपलोड हुआ है, अरे भाई। अच्छा ये मेरा विषय नहीं है बाबू, ये सब वो लोग देखेगा, लेकिन अगर बात होगी तो हम बोल देंगे कि उसमें क्या दिक्कत था। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन केचर, प्रोजेक्ट सन केचर की घोषणा किया है। तो वो जो प्रोजेक्ट सन केचर की घोषणा किया है गूगल ने। वो जो प्रोजेक्ट सन केचर किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो इसमें क्या करेगा बच्चों, तो उद्देश्य है अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने का। इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे, अंतरिक्ष में एआई सेंटर बनाने का। अंतरिक्ष जो है, स्पेस जो है बच्चों, वहां पे अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा, समझ रहे हो। धरती पे नहीं, स्पेस का उपयोग करेंगे, एआई डेटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है, यह इसका उद्देश्य है। अच्छे से लगा दो कमेंट। तो बच्चों इसमें इसमें क्या उद्देश्य है, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य है। नहीं नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना, वहाँ पे बड़ा वाले पे, वहाँ पे लगाओ ना। हाँ, उधर खाली उसमें लगा दो। हाँ ठीक है, हल्का कम जूम करो, ज़्यादा जूम हो गया है, जूमिंग कम कर दो, ज़्यादा चीज़ें कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, भारत ने किन देशों के साथ जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, नौ सैन्य अभ्यास मालाबार आयोजित किया है। तो बच्चों एक लाइन में याद रखना, मालाबार अभ्यास जो है ये क्वाड देशों के मध्य होता है, क्वाड देशों के मध्य। किसके बीच बच्चों यह अभ्यास होता है,
क्वाड देशों के बीच अभ्यास होता है। और क्वाड अगर मैं कह रहा हूँ, इसमें 4 देश हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। टोटल कितने देश है बच्चों? 4। पूछेगा यह अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? चारों देशों के मध्य हुआ है। ठीक है, तो ये चारों देशों का यहाँ पे नाम लोगे। ठीक है, और यह आयोजन अभी कहाँ पे हुआ था बच्चों? इसका जो आयोजन हुआ है, आयोजन जो हुआ बच्चों, यह हुआ है गुआम तट में, गुआम तट। और बच्चों गुआम तट कहाँ पड़ता है? तो गुआम तट अमेरिका में पड़ता है। गुआम तट कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है, तो यह आयोजन जो है मालाबार अभ्यास, मालाबार अभ्यास जो बच्चों ये किसके बीच होता है? तो मालाबार अभ्यास में भारत और भारत के अलावा जो अन्य क्वाड के सदस्य हैं वो सब यहाँ पे शामिल हैं। आगे बढ़ोगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया, अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बच्चों जल सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये प्रारंभ हुआ था 1992 में। कब प्रारंभ हुआ बच्चों? 1992 में। और पहले इसमें क्या होता था? केवल यूरोपीय देश होते थे, पहले इसमें केवल यूरोपीय देश शामिल होते थे, यूरोपीय देश। तो बच्चों अब जो है इसमें अन्य देशों को भी जगह दिया जाता है। और भारत के अलावा पहला जो दक्षिण एशियाई देश बना है बच्चों जो इस मुहिम में शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? बांग्लादेश बोलेंगे। आगे क्वेश्चन था, भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? तो जो भारत सरकार ने एक पहल स्टार्ट किया है जिसका नाम है वैभव। तो जो भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो इंडियन ऑरिजिन है और दुनिया के किसी भी देश में विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों उनको भारत से कैसे जोड़ा जाए, उनको भारत के साथ मिलकर के कैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया जाए, तो उसके लिए जो है यहाँ पे बनाया गया है। नाम क्या है उसका? वैभव। कौन सी प्लेटफॉर्म डेवलप हुई बच्चों यहाँ पे? वैभव नामक प्लेटफॉर्म डेवलप हुई है। कौन सी प्लेटफॉर्म विकसित की गई यहाँ पे? तो वैभव नामक प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे बच्चों ध्यान रखोगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में सातवां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बच्चों यह शो आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। विनिर्माण शो कहाँ पे आयोजित हुआ बच्चों यहाँ पे? तो यह शो आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पे आयोजित हुआ है विनिर्माण शो बच्चों? बेंगलुरु में। ठीक है, और यह जो विनिर्माण शो, विनिर्माण का मतलब क्या होता है बच्चों? विनिर्माण का मतलब होता है कि नई चीजें क्रिएट नहीं करना, बल्कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसी में से जो एग्जिस्टिंग चीजें होता है उसी को क्या करना है? उसी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, तो उसके लिए जो बच्चों इसका यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने रहने वाला है अगला सवाल है ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लोगे। बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने। नेक्स्ट है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है बच्चों? पहला नंबर पे, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? इसमें हो जाएगा बच्चों यहाँ पे महाराष्ट्र जो है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? महाराष्ट्र। जो यह जो पुरस्कार है, यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किस राज्य को मिला है बच्चों यहाँ पे? तो यह मिला है पुरस्कार जो है महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, किसको मिला बच्चों यहाँ पे? महाराष्ट्र को। और यह पुरस्कार जो है विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, तो उतना नहीं याद रखना होता है ना, आमतौर पे राज्य जो है वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। और करेक्ट आंसर क्या है इसमें? महाराष्ट्र। ये पुरस्कार जो बच्चों ये समारोह हुआ कहाँ पे था? तो बच्चों ये समारोह हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका कार्यक्रम हुआ था और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बच्चों, मंत्रालय क्या है इसमें? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय जो बच्चों उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा आयोजन किया गया था बच्चों? यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे, इस चीज को ध्यान रखोगे। और सम्मानित किसको किया गया है? तो महाराष्ट्र को। सम्मानित किसको किया गया बच्चों इसमें? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे नाइटहुड के सम्मान प्रदान किए गए हैं? तो जो ये फेमस फुटबॉलर हैं, जो लोग फुटबॉल में रुचि लेते होंगे उनको पता है, डेविड बेकहम
और एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। ये दोनों बच्चों इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं, बोथ आर्स बिलोंग्स टू इंग्लैंड। और एन चंद्रशेखरन बच्चों टाटा सन्स कंपनी जो है उसके सीईओ थे और उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, ऑब्वियसली भारत से हैं। तो अभी हाल ही में तीनों को सम्मानित किया गया है, हाल ही में तीनों को, डेविड बेकहम को भी, एंडरसन को भी और एन चंद्रशेखरन को। तो करेक्ट आंसर क्या कर देंगे बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे, है ना। नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? तो बच्चों ये जो वहाँ की महारानी जो है उनके द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है, जो वहाँ की क्राउन जो है उनके द्वारा बच्चों ये सम्मान दिया जाता है, क्राउन के द्वारा। और इसमें जैसे आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा होगा ना, तो इसमें सर की उपाधि दी जाती है बेसिकली। तो बहुत ही नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जो अभी प्रधानमंत्री गए थे भूटान, और भूटान जब वो गए बच्चों वहां पे उन्होंने एक जलविद्युत परियोजना का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। और यह जलविद्युत परियोजना का नाम है ये, ठीक है। यह परियोजना जो है बच्चों यहाँ पे, यह परियोजना जो है ये 455 मिलियन डॉलर से इसका निर्माण हो रहा है, 455 मिलियन डॉलर। और बच्चों ये लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट किसके अंतर्गत हो रहा है निर्माण बच्चों? इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उसके अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है 455 मिलियन डॉलर से। और बच्चों इससे जो विद्युत उत्पादन के लिए जो इसका क्षमता विकसित किया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, बच्चों वह क्षमता इसका क्या रहने वाला है? तो वह क्षमता इसका रहने वाला है बच्चों यहाँ पे 1040 मेगावाट, 1020 या 40 है, कितना है? 20 मेगावाट, 1020 मेगावाट जो बच्चों वो इसकी यहाँ पे क्षमता रहने वाली है, ठीक है। 1020 यहाँ पे मेगावाट क्षमता रहने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतर जो है एक यहाँ पे हुआ था। तो सही उत्तर क्या करेंगे? या और अलग से जानकारी रखना कि ये जो चारों परियोजनाएं हैं, ये चारों परियोजनाएं संयुक्त परियोजना है। ये चारों कैसी परियोजना बच्चों? संयुक्त परियोजना है, मतलब भारत के सहयोग से शुरू किया गया परियोजना है चारों, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट में नवंबर में जो पीएम की विजिट हुई थी उसमें उन्होंने पुनांगसु जलविद्युत परियोजना का इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट है कि उपन्यास फ्लैश, उपन्यास क्या बच्चों यहाँ पे? फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों ये उपन्यास फ्लैश जो है वो इंग्लिश भाषा में है और इसके लिए सम्मानित किया गया है डेविड स्लेजले को। जो डेविड स्लेजले हंगरी से बिलोंग करते हैं और उनको सम्मानित किया गया है। जबकि ध्यान देना एक पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है बच्चों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगर बोलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो उसमें बानू मुश्ताक होगा। और बानू मुश्ताक की जो रचना है बच्चों वो है हार्ट लैम्प है। इनकी रचना का नाम क्या बोलेंगे? हार्ट लैम्प। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। और आपको ध्यान होगा बच्चों बानू मुश्ताक जो है, ये बानू मुश्ताक कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं बच्चों? कर्नाटक से। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा को खो दिया है बच्चों? खसरा मुक्त होने का दर्जा को प्राप्त नहीं किया, खो दिया है। अगर प्राप्त करना पूछते तो, अगर प्राप्त करना पूछा जाता तो खसरा मुक्त घोषित किया है नेपाल ने। लेकिन खोने वाला देश कौन बन गया बच्चों? तो खोने वाला देश बन गया कनाडा। और कौन सा देश किस रोग से मुक्त है या नहीं है, ये जानकारी किसके द्वारा दी जाती है बच्चों? तो WHO के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? WHO के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा किया है? देखो जो मंगलयान 2 जो है ना, मंगलयान 2 1 जो था बच्चों ये 2014 में उतरा था। मंगलयान जो था ये मंगल ग्रह के ऑर्बिट में कब गया था? 2014 में। तो अब इसका एक नया एडिशन घोषित किया गया, ये होगा 2030 में होगा बच्चों। इससे पहले आपको ध्यान है कि हमारे देश में गगनयान और जो है हम लोगों के यहाँ जो है, देखिए ये 3-4 बातें आप लोग ना हमेशा ध्यान रखना। कुछ मिशन जो है वो प्रपोज्ड मिशन है, वो पहले से ही जो है वो नोटिफाइड है। तो जो प्रस्तावित मिशन है बच्चों उसमें से क्या क्या नाम आता है एक बार उसको भी यहाँ पे ध्यान रखोगे। जो प्रस्तावित मिशन है, तो प्रस्तावित मिशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, प्रस्तावित अगर मिशन की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो प्रस्तावित मिशन में से नाम जो आता है वो है
वो नाम इसमें आता है बच्चों प्रस्तावित मिशन में। जैसे देखो, एक है चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च हुआ होने वाला है, तो ये एक सवाल आपसे पूछेगा। देखिए, दो मिशन है बच्चों जो अभी अपकमिंग है 27-28 के अंदर, तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जो है जानकारी रखेंगे, ठीक है। हम दोनों के बारे में जानकारी रखेंगे। तो इसमें जैसे चंद्रयान 4 है, तो बच्चों चंद्रयान 4 के लिए कोई ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन किया गया, बट इट इज प्रपोज टू बी लॉन्च्ड। ये जो है बच्चों यहाँ पे प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है ना। तो चंद्रयान 4 जो है कब प्रस्तावित है बच्चों, तो चंद्रयान 4 जो है ये प्रस्तावित है 27 में। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पे एक है गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन भी प्रस्तावित है 27 या 28 में, मान लो 28 है। अभी डेट फिक्स नहीं है बच्चों, ध्यान देना, इसरो खुद कंफ्यूज है, क्योंकि ये तो पूरी तैयारी की बात है ना बच्चों। तो ये जब तक पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी तब तक लॉन्च कैसे कर देंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि दोनों मिशन जो है, दोनों मिशन अगर पूछा जाए तो ये हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और 2035 में क्या बनने वाला है बच्चों, 2035 में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनने वाला है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन जो है बच्चों वो बनने वाला है। और 2040 में क्या बनने वाला है, तो 2040 में जो है वो होगा चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 जो बच्चों ये 2040 में है। या मानव को, भारत जो है, भारतीय मानव जो है उसको, भारत खुद जो है वो चंद्रमा की सतह पे उतारने वाला है। चंद्रमा पे उतारने की योजना है 2040 तक हम लोगों का। नवंबर का पीडीएफ अपलोड नहीं है, आप थोड़ा लेट हो गए। हम लोगों ने बच्चों इस पे बात कर ली है, वो अपलोड हो जाएगा हमारी, जस्ट अभी हमने बात किया आपके सामने, वो आपको थोड़ी देर के अंदर वो दिख जाएगा। इसलिए हमारी जो टीम है ना वो नोएडा में बैठती है, समझे, तो थोड़ा लेट से लोग सो के उठता है। अच्छा बबलू, तुम भी तो अपलोड कर सकते हो ना, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। अच्छा कर दो तो। बहुत गधा है ये लोग, क्या बताएं। ये वाला पीडीएफ डाल दो, तो हिंदी डाला है इंग्लिश नहीं डाला है, ग्रुप में भेज दिया, हाँ तो कर दो। चलो डल, अभी यहीं से डलवा देते हैं। होता क्या है जानते हैं, होता क्या है, जैसे टीम सबका अलग अलग बना हुआ, तो पीडीएफ डालने वाला लोग अलग है। हम भेज दिए थे 2 दिन पहले, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही साथ भेजे थे, तो हमको लगा हो गया होगा, क्या पता था कि इंग्लिश में नहीं डाला है। आगे सवाल है बच्चों यहाँ पे कि भारत और, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और किस देश के बीच में छठा 6th विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में हुआ है बच्चों। विनबैक्स अभ्यास हनोई में संपन्न हुआ है। तो देखो, विनबैक्स अगर बोलता है बच्चों, आप लोग नोट कर लेना, अगर सीन बैक्स रहेगा, ठीक है, सीन तो सी फॉर कंबोडिया, वो जो अगर सीन बैक्स अगर रहेगा तो भारत और कंबोडिया के बीच। अगर विन बैक्स रहेगा तो विन बैक्स, तो बच्चों विन बैक्स किसके साथ बोलते हैं, भारत और वियतनाम, वी फॉर वियतनाम। सिम्बैक्स अगर रहेगा तो बच्चों सिंगापुर, सिम्बैक्स कहाँ पे है, सिंगापुर। अगर जाइमैक्स रहेगा, जाइमैक्स, तो ये हो जाएगा जापान। और अगर सिलिनेक्स रहेगा बच्चों, सिलिनेक्स, तो सिलिनेक्स कहाँ पे बोलेंगे, श्रीलंका। कहाँ पे हो जाएगा, श्रीलंका। तो जितने भी इस तरह के एक्स 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 वाले उसको ध्यान रखना। और एक चेतावनी है सभी बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब भी ये सवाल पूछा जाए तो इसको इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में मत पढ़ना, हिंदी में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। जैसे जस्ट थिंक, सिनबैक्स विनबैक्स, दोनों में सिनबैक्स और सिम्बैक्स, तो ये ना स और स दोनों में लिखा रहता है, तो बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन गड़बड़ हो सकता है। तो उस प्रयास करना, इसको इंग्लिश में देखना। सी रहेगा कंबोडिया, भी रहेगा वियतनाम, एस रहेगा सिंगापुर, एस एल रहेगा श्रीलंका। क्लियर है ना, तो इसको देखिएगा, है ना। तो विनबैक्स बोला है, तो विनबैक्स किसके साथ हो जाएगा बच्चों, इसमें वियतनाम। विनबैक्स किस में साथ बोल देंगे, वियतनाम के साथ। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 गलत कथन की पहचान करें। तो बच्चों सीआरआई में भारत 15वें स्थान पर है क्या, सीआरआई का जो ये आया था रिपोर्ट, तो क्या भारत इसमें 15वें स्थान पे है, क्या भारत इसमें 15वें स्थान पर है क्या। तो बच्चों इसमें ना भारत जो है
भारत जो है बच्चों, ये भारत जो है क्या हुआ है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी है ना? तो आज किया है, ओ तो अभी किया होगा बाबू, इंग्लिश में हो चुका अपलोड। हाँ देखो, तो देखो इसमें ना दो डेटा याद रखोगे, सभी बच्चों को मैं कहूंगा इसमें, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखो कैसे, 1995 से 2024। तो वो जो 1995 से 2024 अगर पूछेगा, तो भारत का स्थान अलग है। अलग क्या है, भारत का स्थान नाइन्थ है, नौवां। और अगर केवल 2024 पूछेगा, ओनली फॉर 2024, दो रिपोर्ट आता है, मतलब एक ही साथ दो रहता है। एक रहता है पूरे पीरियोडिक पिछले 20 वर्षों में कहाँ पे कितना हुआ है, और एक रहता है केवल 2024 में जो है क्लाइमेट चेंज से नुकसान के मामले में कहाँ पे है। तो बच्चों 15वां नंबर पे है। किस नंबर पे है यहाँ पे, 15 नंबर पे है। तो दोनों रैंक है भारत का ही है, लेकिन थोड़ा प्रश्न जब भी आएगा तो ध्यान से पढ़ना होगा। ये दोनों भारत का ही रैंक है, दोनों रैंक किसका है, भारत का। तो जब भी ये सवाल आएगा तो एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वापिस से देखोगे, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो अगर वैसे देखा जाए तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि हमको यहाँ वर्ष बताना चाहिए था, ऐसो नो, हमें वर्ष बताना चाहिए ना बाबू। अगर हम वर्ष नहीं बताते तो गड़बड़ ना हो जाएगा, तो सवाल सही नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन चूंकि हम अपने से बनाते हैं, इसलिए कभी कभी तो थोड़ा हम थोड़े क्वेश्चन सेटर करने वाले हैं, तो हमको यहाँ पे ईयर लिखना चाहिए था कि CRI 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। अगर 2024 लिखा रहता तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो चलो पहला स्टेटमेंट गलत कर दिया, आप समझ गए ना। 1995 से 24 में नाइन्थ, केवल 2024 पूछेगा तो केवल 2024 में 15th रैंक बताओगे आप, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि यह सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, रिलीज बाय जर्मन वॉच नाम की संस्था बच्चों, जो इसको एनालाइज करती है। दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है बच्चों, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे यही लोग हैं। निरंतर खतरा की श्रेणी में रहने वाले देशों में भारत है, फिलीपींस है, निकारागुआ और हैती है। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही है। तो केवल पहला स्टेटमेंट जो बच्चों वो गलत है यहाँ पे, केवल पहला स्टेटमेंट जो था हमारा वो गलत था, बाकी सारी बातें सही लिखी गई हैं, ठीक है। और इंडिया का रैंक ही आपसे पूछेगा बच्चे, जब भी पूछेगा तो भारत का स्थान पूछेगा, पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, ईयर पढ़ के तब आंसर करना। नेक्स्ट है अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पटना में है क्या, नहीं। जो सबसे बढ़िया जो सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है चेन्नई का बच्चों, सबसे बढ़िया कहाँ का है, चेन्नई का। तो पहला हो गया गलत। प्रशंसा जो है किया गया है, जो कॉमोडेशन जो है बच्चों, उसमें हुबली धारवाड़ जो है उसको किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन, नॉन मोटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली में, तो ये है उदयपुर शहर को, उदयपुर। विशेष उल्लेख किसका किया गया है, स्पेशली जो है किसको मेंशन किया गया है, तो त्रिशूर, त्रिशूर बच्चों केरल में पड़ता है, तो उसको किया गया है। तो ये सब यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही है। सरकार ने देश के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ योजना की लागत के साथ निर्यात संवर्धन मिशन, जो इस योजना को कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन कहते हैं, इसको शुरू किया है। तो बच्चों एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो शुरू किया गवर्नमेंट ने, यह मिशन लॉन्च किया गया बच्चों अगले 5 वर्षों के लिए, और इस मिशन का जो लागत है ये है 25,000 करोड़ रुपया। कब से कब तक के लिए बच्चों, ये 2025-26 से 2025-26 से यह मिशन जो होगा 2000 मिशन 2025-26 से बच्चों 2030-31 तक होगा, यानी कि 5 वर्षों के लिए है। और इस मिशन के लिए सरकार ने कितना पैसे जारी किए बच्चों, 25,000 रुपया। नाम में लिखा हुआ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। तो बच्चों ये जो है मिशन को अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। ऐसे बजट में इसकी घोषणा हुई थी, ये जो योजना है ना, ये मिशन, तो भारत का बजट जब आया था 25-26 में, तो उसमें इसको डिस्कस किया था, तो अभी केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया है। आगे सवाल है कि हाल ही में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। मुझे जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार प्रति वर्ष मिलता है और 24 भाषाओं में मिलता है बच्चों। 22+2 टोटल कितनी भाषा है इसमें, 24 भाषाएं हैं बच्चों जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाएं हैं, 24 भाषा। तो जो 24 भाषाएं हैं उसमें से अलग अलग भाषाओं में सबको पुरस्कार मिलता है।
आप लोगों को ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश और मैथिली जो बिहार की भाषा वो ध्यान रखना है। जैसे सुशील शुक्ला को मिला है 1/12 के लिए, तो सुशील शुक्ला को किस भाषा में मिला है, तो इसमें लिख लेना है हिंदी में मिला है। हिंदी कैटेगरी में किसको मिला बच्चों, सुशील शुक्ला को। कौन सी रचना है उनका, 1/12। नितिन कुशलपा को मिला दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फैबल्स रिटोल्ड, तो बच्चों इनको मिला है इंग्लिश में, इनको मिला है इंग्लिश भाषा के लिए। उसी तरह से है मुन्नी कामत लघु कथा, लघु कथा एक शॉर्ट स्टोरी है और उसका नाम है चुक्का, तो बच्चों उसके लिए मिला है। और मुन्नी कामत जो है बच्चों ये मैथिली भाषा हो जाएगा। कौन सी भाषा बोलेंगे यहाँ पे, मैथिली। ठीक है, तो मैथिली भाषा में तो तीनों स्टेटमेंट सही ना हो गया बाबू। तो करेक्ट आंसर क्या कर देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विकसित कौन सा मोबाइल ऐप हाल ही में IUCN ने वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीत लिया है। तो बच्चों टेक फॉर नेचर पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो बच्चों यह पुरस्कार जीता है फीसर फ्रेंड मोबाइल ऐप ने। किसने जीता बच्चों यहाँ पे, फीसर फ्रेंड मोबाइल ऐप ने। देखो होता है क्या है ना बच्चों, जब कोई जो है, जब कोई मछली पकड़ने के लिए जाता है ना, तो मछली पकड़ने के दौरान जो है ऑलिव रिडले टर्टल जो होता है, ऑलिव रिडले टर्टल कछुआ होता है, छोटा छोटा है ना, तो ये जो कछुआ का एक प्रजाति है, और बच्चों ये ऐसा प्रजाति जो खतरे में आता है, मतलब ये समाप्त होने के कगार पे है। तो मछुआरे क्या करते हैं बच्चों की, मछुआरे क्या करते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस क्रम में जो है ये जो टर्टल है, ऑलिव राइडले टर्टल, ये टर्टल क्या होता है बच्चों, उसको भी नुकसान पहुंच जाता है। तो एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिस माध्यम से क्या होगा कि आप मछली पकड़ सकते हो और इसका बचाव कर सकते हो। तो उसी को लेकर के जो है ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। आगे प्रश्न है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेल को जोड़ा गया है। तो बच्चों लॉस एंजलिस ओलंपिक ऑब्वियसली ये अमेरिका में होने जा रहा है 2028 का ओलंपिक। तो बच्चों इस ओलंपिक में कुल 5 खेल जोड़ा गया है, कुल 5 खेल जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। तो बच्चों कुल इसमें 5 जो नए खेल जोड़े गए, कुल 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। तो 5 नया खेल कौन कौन सा है, एक है क्रिकेट, एक है फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, और बच्चों 5वां जो इसमें नाम है वो है स्क्वैश। वो नाम क्या है यहाँ पे, स्क्वैश। ठीक है, हिंदी में अगर लिख रहे हो तो ऐसे करके स्क्वैश, स्क्वैश। तो बच्चों टोटल कितना खेल जोड़ा गया, 5 खेल जोड़ा गया है ना। तो 5 खेल जो है अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितने खेल जोड़े गए बच्चों यहाँ पे, टोटल 5 खेल। ये सारी चीजें क्लियर रहेगा, सारी चीजें क्लियर रहेगा ना गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल हम लोग के सामने रहने वाला है इसमें कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। वो जो हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक वहीं पे हुई है जहां G7 की बैठक हुई। और बच्चों G7 की बैठक कहाँ हुई है, तो आपको ज्ञात होगा लास्ट बैठक जो G7 का हुआ था बच्चों, यह बैठक हुआ था कनाडा में। कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा में। तो इसमें सही उत्तर हम लोग क्या बोलेंगे, कनाडा। और ठीक है, इन नवंबर वाला है, अभी वाला बोलोगे तो फ्रांस हो जाएगा, है ना। अभी वाला भी लिखोगे क्या, तो ऐसे लिख लो सामने, मार्च 2026 में, तो मार्च 2026 में फ्रांस में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, जो हम पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे नवंबर 2025 में, तो बच्चों ये हम नवंबर वाला पूछ रहे हैं, तो कनाडा हो जाएगा। और चूंकि विदेश मंत्रियों की बैठक है तो भारत की तरफ से एस जयशंकर गए थे बच्चों, एस जयशंकर। ठीक है, देखिए G7 के बारे में ना नोट कर लेना, जैसे G7 ग्रुप ऑफ 7, तो इसका 51वां बैठक जो हुआ था ना, 51वां बैठक, तो बच्चों ये जो 51वां बैठक हुआ था ये हुआ था 2024 में। कहाँ हुआ था बच्चों, इटली में। 52वां जो बैठक हुआ था ये हुआ है 2025 में। कहाँ हुआ है, कनाडा में। और 53वां जो अभी होने वाला है बच्चों, 53वां नहीं, 53वां नहीं होगा, ये 50वां था ना इटली वाला, इसको थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया। 50 था यहाँ पे इटली में, 51 है ये, और 52 है ये। ठीक है, तो 50वां कहाँ पे होने वाला है, 2026 में फ्रांस में। कनाडा का शहर का नाम था जहाँ पे आयोजन हुआ था, कनानाकस। तो पूछेगा एग्जाम में,
कहाँ पे आयोजन होना था? कनानकस में। इटली में कहाँ पे हुआ था? अपूलिया में। इटली में कहाँ पे बोलेंगे बच्चों इसमें? अपूलिया में। फ्रांस में कहाँ पे होने वाला है? पेरिस में। तो शहरों का नाम भी याद रखना। कनानकस में पिछला बार जो बैठक हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गलत मिलान की पहचान करें। बच्चों कॉप 29 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कॉप 29 का आयोजन हुआ था अजरबैजान बाकू में। ठीक है। कॉप 30 का आयोजन कहाँ पे? ब्राजील में नहीं। जो यह आयोजन हुआ है कॉप 30 हुआ है बेलेम है सिटी का नाम, बेलेम शहर का नाम है, ब्राजील में हुआ है बच्चों। ये कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। उसके बाद कॉप 31 कहाँ पे होने वाला है? तुर्की में होगा बच्चों, अंतालिया में। अंतालिया में। ठीक है। उसके बाद है कॉप 32 कहाँ पे? तो ये है इथोपिया में। तो पूछ रहे गलत कौन सा था? तो गलत है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब यहाँ पे सही, मतलब ये गलत था, बाकी सब सही है। आगे होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सही कथन की पहचान करो। बिहार में औसत मतदान, बिहार में औसत मतदान 66.91 पड़ा था क्या? एकदम सही है। महिला और पुरुषों का मतदान, महिलाओं ने तो पुरुषों से लगभग 10% ज्यादा वोट किया। बीजेपी 89, जेडीयू 85 के साथ सबसे बड़ी पार्टियां रही हैं। महिला विधायकों की संख्या बच्चों 29 है टोटल। ठीक है। कितने महिलाओं ने जीत दर्ज किया था? 29। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी थोड़ा सा 28 की जगह 29 हो जाएगा। तो ये, और बिहार में चूंकि मतदान हुआ था बच्चों, बहुत ज्यादा मतदान हुआ था, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। आगे प्रश्न है कि विभिन्न अभ्यास संबंधित कौन सा मिलान गलत है? ये मिलान जो है ब्रह्मशिर अभ्यास गुजरात में सही है, त्रिशूल अभ्यास गुजरात राजस्थान में सही है, मारूज वाला भी सही है। तो उपरोक्त में से एक से सही हो जाएगा। ये सब घरेलू अभ्यास है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज। हॉकी विश्व कप 2026 संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है बच्चों? बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट होगा कि हाल ही में दुर्गा स्क्वाड्रन भारत में अपनी पहली जो है महिला ड्रोन संचालन इकाई किसने बनाया है? वो जो बीएसएफ, जो की स्थापना 1965 में हुआ था। और ये जो दुर्गा स्क्वाड्रन जो है बच्चों, इसको ग्वालियर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ग्वालियर में बीएसएफ में जो है महिलाओं की एक अलग टीम होगी जो ड्रोन हमलों से बचाव पे जो है अपने आप को ट्रेंड करेगी बच्चों। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? ग्वालियर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो जो शुभंकर है खमा घनी। खमा घनी जो है बच्चों, ये अभिवादन के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो है अभिवादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों ये अभिवादन के लिए कहाँ उपयोग होता है? राजस्थान में। कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है बच्चों इसमें? तो राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है खमाघनी। और अभी यूनिवर्सिटी गेम्स जब हुआ था तो उस दौरान इसका उपयोग किया गया। नेक्स्ट है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 जो बच्चों उसके अनुसार आपसे पूछ रहा है कि सही कथन की पहचान करो। 2025 जो है उसके अनुसार जो है सही कथन की पहचान करो। और सही कथन आपसे ये पूछ रहा है बच्चों कि भारत में टीबी के मामलों में कितना कमी आया है। तो बच्चों टीबी के मामलों में जो है भारत में जो है वो कितना कमी आया है या क्या रेट है? तो बच्चों भारत में टीबी, भारत में किस रेट से घटा है? तो बच्चों भारत में ये घटा है 21% से घटा है, जबकि विश्व में जो ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे जो कम हुआ है ग्लोबल लेवल पे, तो बच्चों वैश्विक स्तर पे कम हुआ है 12% से। तो 12% और 21%, ये बातें यहाँ पे ध्यान रखोगे। 12% और 21%। ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं, देखो एक चीज और इसमें बताया गया है कि भारत में 2015 में क्या था। तो 2015 में बच्चों हमारे यहाँ 2015 में हमारे यहाँ जो था 237 जो है टीबी के मामले हुआ करते थे। टीबी के मामले प्रति 1 लाख, मतलब 1 लाख आबादी में इतने लोग टीबी से पीड़ित थे। और 2025 में यही जो स्थिति है 2024 में, वो प्रति 1 लाख में बच्चों ये घट करके हो गया है। अभी जो घट करके हो गया बच्चों ये है 187, मतलब भारत में 187 इंसान बीमार है प्रति 1 लाख पे। मतलब प्रति लाख टीबी के केसेस जो है बच्चों वो किस रेट से है? तो टीबी के केसेस जो है वो यहाँ पे ये है 187। ठीक है। तो वर्ल्ड में किस रेट से घटा? 12। भारत में किस रेट से घटा बच्चों? 21% से हमारे घट गया है।
बहुत अच्छी बात है भाई, भारत में अच्छा काम हुआ। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन बना रहा है? तो जो दुनिया की सबसे गहरी जो अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने का घोषणा किया बच्चों, वो है उस देश का नाम है यहाँ पे भारत। उस देश का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे? भारत। और भारत ने जो है घोषणा किया है कि भारत जो बच्चों इसको जो है हिंद महासागर में बनाने जा रहा है। भारत जो है 6,000 मीटर गहराई में रिस जो है उसको डेवलप करने जा रहा है। 6,000 मीटर जो होगा ये गहरा होगा, और हिंद महासागर में बच्चों इसका निर्माण करने की योजना है। भारत कहाँ पे निर्माण करना चाहता है? हिंद महासागर में। और चाइना जो है ऑलरेडी बच्चों 2,000 मीटर जो है वो गहराई में बना चुका है। ये कहाँ बनाया है? तो दक्षिणी चीन सागर में, जो इसका दक्षिणी साउथ चाइना सी है वहां पे इसका निर्माण किया हुआ है, साउथ चाइना सी में। तो घोषणा करने वाला देश कौन बन गया बच्चों? भारत। भारत जो है वो समुद्र की गहराई में 6,000 मीटर की गहराई में जो बच्चों वहां पे प्रयोगशाला बनाने जा रहा है, इसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे है, अगला सवाल इसमें होगा कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 संसद की संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखिए, दो बातें याद रखोगे। जो 130वां संविधान संशोधन जो है यह है मंत्रियों के मंत्रियों के मंत्रियों को यह है मंत्रियों को बर्खास्त करने से संबंधित, मंत्रियों को बर्खास्त या पदमुक्त करने से संबंधित है। अगर कोई भी मंत्री ऐसा, मंत्री जब मैं कह रहा हूँ ध्यान देना, इसमें पीएम सीएम सब है, पीएम हो चाहे सीएम हो या अदर मिनिस्टर हो, अगर कोई भी मिनिस्टर अगर ऐसे कोई भी काम करते हैं जिसमें 5 वर्ष या अधिक समय की सजा हो सकती है, या 30 दिन से अधिक जो है वो पुलिस जो है कस्टडी में रहते हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर उनको पद से ऑलरेडी अपने आप वो हट जाएंगे। तो बच्चों ये संशोधन विधेयक आया था, तो इसमें विवाद हुआ, हल्ला हंगामा हुआ, तो इस पर एक समिति बनी। और बच्चों यह समिति जो बनी थी इसमें 31 सदस्य हैं, और 31 सदस्यों में से 15 हैं लोकसभा से, और बच्चों इसमें 11 हैं राज्यसभा से। तो पूछ रहा है कि जो समिति बनी इसके अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों इसके अध्यक्ष का नाम है अपराजिता सारंगी। अध्यक्ष का नाम क्या है? अपराजिता सारंगी। जगदम्बिका पाल भी किसी जेपीसी का अध्यक्ष रह चुके थे, याद है? वक्फ बिल का, वक्फ बिल पे जो विवाद हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने किया था? जगदम्बिका पाल ने। भर्तृहरि मेहताब को बच्चों वन नेशन वन इलेक्शन पे जो भारत सरकार का बिल आया था उस पे जो है इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जगदम्बिका पाल और इन लोगों को। तो अपराजिता सारंगी को किस विषय पे बच्चों? 130वें संविधान संशोधन के विषय पे। नेक्स्ट होगा कि नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस इवेंट? तो जो इसका विषय जो रखा गया था ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है यहाँ पे रखा गया था। इसी में से एक दो और जानकारी लिख लोगे कि आयोजन कहाँ पर हुआ था। वो जो आयोजन हुआ है भारत मंडपम में, आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम में। उसके बाद बच्चों इसमें फिर आपसे पूछा जाएगा कि भागीदार राज्य कौन थे, पार्टनर स्टेट कौन थे? तो भागीदार राज्य जो थे बच्चों इसमें, भागीदार राज्य जो थे इसमें, पार्टनर स्टेट जो थे, भागीदार राज्य जो थे, उन राज्यों का नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे जो बिहार इसमें है, राजस्थान है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सब पार्टनर स्टेट हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा बच्चों इसमें यूपी है। तो पार्टनर स्टेट तो बहुत सारे थे नहीं, लेकिन अगर पूछेगा विशेष राज्य कौन है या मेन फोकस स्टेट कौन सा था, बच्चों इसमें विशेष राज्य जो था, स्पेशल स्टेट जिसको इसमें फोकस किया गया था, तो बच्चों इसमें विशेष राज्य जो था उसमें, तो उस राज्य का नाम है झारखंड। उस राज्य का नाम क्या बच्चों यहाँ पे? झारखंड। ठीक है, तो स्पेशल जो है विशेष जो राज्य है वो उसका नाम क्या है? झारखंड। ठीक है, और कई सारे देश हैं जिसने इसमें भाग लिया था, लगभग 12 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है? 12+ कंट्रीज ने भाग लिया था, 12+ देश शामिल हुए थे, 12+ देश शामिल हुए थे।
ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर रखोगे। 12 प्लस देश जो बच्चों इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लोग शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल रहने वाला हम लोगों का कि बताओ भारत और अन्य देशों के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस करता है क्या? सही बात है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका करता है क्या? सही बात है। टाइगर कला भारत और अमेरिका करता है क्या? सही है। बच्चों इंद्र अभ्यास नेपाल के साथ नहीं, इंद्र अभ्यास जो है बच्चों ये भारत और रूस करता है, भारत और रूस करता है ना। तो ये गलत कौन सा था बच्चों यहाँ पे? इन नेपाल के साथ कौन सा होता है? सूर्य किरण। नेपाल के साथ क्या आपके बच्चों? सूर्य किरण। इंग्लिश का पीडीएफ अपलोड हो गया है, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अभी तो यहाँ पे हम अपलोड करने बोले, चेक करके बताया कि नहीं सर हो गया है। आज सुबह में 8 बजे हुआ है, तो आप लोग एक बार अभी चेक कर लीजिएगा। अभी सुबह में बच्चों 8 बजे हुआ है, तो अभी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुरी और सुनापुर, पुरी और सुनापुर किस राज्य के समुद्री तट हैं जिन्हें हाल ही में 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ये जो दोनों जो तट हैं, ये दोनों तट है बच्चों ओडिशा में। पूरी देखने के बाद तो आपको ध्यान आ ही गया होगा। तो जो है बच्चों ये दोनों तट कहाँ पे है? ओडिशा में। और ओडिशा का ये जो तट है उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों मिला है? तो बच्चों इसलिए मिला है क्योंकि देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो दोनों ये बंदरगाह, ये जो दोनों पोर्ट जो है, ये पोर्ट बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो इस चीज़ के लिए इसको मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। और अभी तक कितने हमारे यहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितना प्राप्त हो चुका है? तो इसमें लिखोगे कि भारत में भारत में भारत में कुल भारत में भारत में कुल भारत में कुल 12 नहीं 13, भारत में कुल 13 बीच जो है बच्चों, तट जो है वो ऐसा प्राप्त कर चुका है। भारत में कुल 13 ऐसा बीच है बच्चों जिसको इस तरह का टैग मिला हुआ है। तो बच्चों भारत में कितने ऐसे तट हो गए टोटल? 13। और 13 के बाद जानते हैं क्या हुआ था बच्चों? 13 के बाद जो है ना, एक चीज और नोट करना, 13 के बाद ना 5 महाराष्ट्र में भी मिला था अभी रिसेंटली। तो 13 प्लस 5 कर देना, हाँ ऐसे करके, और उसके बाद लिख लेना 18। तो टोटल कितना हो गया? 18। 66वीं बीपीएससी जो है बच्चों, 66वीं बीपीएससी, तो 66वीं बीपीएससी में जो है आप लोग एक प्रश्न देखोगे, और वो प्रश्न यही वाला था, पूछा था कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो बच्चों ये इसलिए मिलता है, ये ये उस बीच को मिलता है जो काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी सस्टेनेबल होता है, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है। तो ये इसलिए जो है बच्चों इस कैटेगरी में दिया जाता है। तो अभी हाल ही में यह प्रमाण पत्र किसको मिला है बच्चों यहाँ पे? तो यह प्रमाण पत्र जो है वो मिला है इनको, डेनमार्क की संस्था बच्चों फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, डेनमार्क की संस्था का नाम क्या है? डेनमार्क की संस्था का नाम है बच्चों यहाँ पे फाउंडेशन फॉर, संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो बच्चों ये जो संस्था है उसके द्वारा ये टैग दिया जाता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ई ट्रिपल ई हो जाएगा, नहीं शॉर्ट में हो जाएगा ट्रिपल ई। तो बच्चों ये डेनमार्क की संस्था है, और उसके द्वारा जो है ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग अभी कितना बोलेंगे बच्चों? टोटल 18 हो गया है, बाद में महाराष्ट्र को 5 और मिल गया था। उसके बाद अगला हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 30वें CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? वो जो इन्होंने साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। कहाँ पर किया बच्चों इन्होंने उद्घाटन इसका? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और बच्चों साथ ही साथ आप लोग को ध्यान होगा कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो बच्चों वहाँ पे भारत का ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी जो है वो डेवलप हो रहा है। हमने ये चर्चा किया हुआ है या नहीं? तो इस बात को भी ध्यान रखोगे, भारत में ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी, ड्रोन सिटी जो है
और ये तो कुरनूल में बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है बच्चों, कुरनूल में, कुरनूल जो है वहाँ पे बन रहा है। और और एक और बन रहा है बच्चों स्पेस सिटी, स्पेस सिटी। तो स्पेस सिटी जो है ये बन रहा है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में जो है ये डेवलप हो रहा है, श्रीहरिकोटा में। और ये दोनों कहाँ पड़ता है भाई, आंध्र प्रदेश में। तो उसका भी उद्घाटन इसी समय हुआ था, आंध्र प्रदेश में। तो उसका भी उद्घाटन इसी समय किया गया था ऑनलाइन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखोगे। और विशाखापत्तनम कौन सा बन गया बच्चों यहाँ पे, 18th रेलवे जोन बन गया है, 18वां रेलवे जोन। अभी हम लोग सुबह पे कल ही शायद पढ़ रहे थे, 18वां रेलवे जोन। ठीक है, तो विशाखापत्तनम जो है बच्चों काफ़ी खबरों में है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे विशाखापत्तनम को। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। बच्चों ये नाम है पलक मुच्छल का। जो पलक मुच्छल आप इन्हें जानते होंगे, छठ का गीत भी इन्होंने बहुत प्यारा गाया था। इन्होंने 3800 प्लस जो लोग हैं उनका हार्ट सर्जरी इन्होंने कराया बच्चों अपने पैसों से। तो इतने नेक काम के लिए, इतना बेहतर काम के लिए जो है इनको जो है बच्चों इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लगभग 31-32 वर्ष की हैं। और जिस उम्र में लोग दिल तोड़ते हैं उस उम्र में यहाँ पे लोगों को इन्होंने इतनी बड़ी मदद की है कि उनका हार्ट सर्जरी जो है वो करवाने में इन्होंने मदद किया है। आमतौर पे देखते होंगे कि हमारे यहाँ लोगों का रिवाज होता है कि अगर किसी से दिल लग गया तो लोग बोलते हैं अच्छा आओ इधर, दिल लग गया, लाओ तेरा दिल तोड़ देते हैं। तो वैसी स्थिति में बच्चों जब इस तरह का कोई काम करता है तो कितना महान काम होता है। तो नाम क्या बच्चों इनका, पलक मुच्छल। हमने आगे एक ऑप्शन दिया था पवन सिंह, यहाँ पे लोग इमोशनल होके मार ना दे कि पवन सिंह भी हो सकते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ जो हीरो या सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, इन लोगों का ना अलग ही कहानी है। इन लोगों के अंदर इतनी ह्यूमैनिटी नहीं होता या इतना वेलफेयर या फिलोंथ्रॉपिस्ट नहीं होते हैं। ये लोग, इन लोगों का जो इंटेलेक्चुअलिटी होता है ना, इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो उस लेवल का नहीं होता है कि ये लोगों की मदद करें और इस प्रकार मदद करें। ये लोगों की मदद कैसे करेंगे, कोई व्यक्ति मिला कहीं रास्ता में 50,000 दे दिए, मोबाइल खरीद दिए, खाना खिला दिए, ये कोई मदद नहीं होती है। एक होता है परमानेंट मदद करना, ये कितना बड़ा काम है बच्चों, उपकार है एक प्रकार से। अभी हम लोग बोल रहे हैं 3800, हमको लगता है अभी तक 4000 पार हो गया होगा। और ये जो नाच गाना करती है ना, जो इनका कॉन्सर्ट होता है, उस कॉन्सर्ट को सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि ये लोगों की मदद कर सके। तो ये नाम जरूर याद रखोगे बच्चों यहाँ पे, पलक मुच्छल। और इन्हीं का भाई है पलाश मुच्छल, नहीं, जो अभी बीच में काफ़ी खबरों में था, स्मृति मंधना के साथ विवाह और उस मामला जो आप लोग को पता ही होगा। तो उनका नाम, भाई का भी नाम आप लोगों को ध्यान है, नहीं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहेगा, यहाँ तक चीज़ें क्या बच्चों हम लोगों का क्लियर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत किया है। तो बच्चों इस अभियान को यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने स्टार्ट किया है। और किसने स्टार्ट किया बच्चों यहाँ पे, तो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने, उसने जो बच्चों इस अभियान को यहाँ पे शुरू किया है। तो अभियान को किसने चालू किया बच्चों यहाँ पे, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, उसने जो बच्चों इस अभियान को यहाँ पे चलाया है। और क्यों चलाया है भाई, क्या इसका उद्देश्य है, तो इसमें जो है कि इसमें जो है इसमें दो बातें हैं। देखो, सबसे पहले कि अभी जो संयुक्त अरब अमीरात है बच्चों, ये अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। 54वां जो है ये फाउंडेशन डे मना रहा था, स्थापना दिवस। तो 54वां स्थापना दिवस पे इन्होंने एक सामूहिक लक्ष्य तय किया है, अपने सिविलियन के लिए एक कलेक्टिव टारगेट रखा है, नागरिक सामूहिक लक्ष्य इन्होंने तय किया है। और बच्चों ये जो सामूहिक लक्ष्य है, ये जो सामूहिक लक्ष्य है, यह लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बच्चों 54 मिलियन 44 मिलियन जो है किलोमीटर की दूरी तय करना, किलोमीटर की दूरी तय करना, इतनी दूरी तय करना। ठीक है, तय करना। तो कितना दूरी तय करने का लक्ष्य बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा लगभग 5.40 लाख करोड़। बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर दिया।
तो 54वां स्थापना दिवस में 54 मिलियन किलोमीटर लोग वहां पे चलेंगे बच्चों। तो लोगों का इससे क्या होगा, फिटनेस अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेंगे लोग। तो ये मिशन अभी स्टार्ट किया गया बच्चों यहाँ पे संयुक्त अरब एमिरेट्स द्वारा। किसने स्टार्ट किया बच्चों यहाँ पे, तो संयुक्त। और इसमें बड़ा अच्छा इसका रहा है, थीम भी इसने रखा है। जैसे इन्होंने बोला कि एवरी स्टेप जो है, इसका थीम भी है एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस। इस कार्यक्रम का जो थीम रखा गया बच्चों वो है कि हर कदम जो है, थीम है हर कदम महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इसका थीम है बच्चों, एवरी स्टेप मेक्स ए डिफरेंस। तो यह इसका जो है यहाँ पे थीम है। आगे सवाल होगा कि हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो बच्चों पर्यटन मार्ट का उद्घाटन हुआ है सिक्किम में। कहाँ पे हुआ बच्चों ये, तो सिक्किम में हुआ है। और इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सिक्किम हो जाएगा, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सिक्किम हो जाएगा। पर्यटन मार्ट कहाँ पे बोलेंगे हम लोग, सिक्किम में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, गैंगटॉक में वहाँ के जो पेमा खांडू हैं बच्चों, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो कहाँ पे इसमें बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा सिक्किम में। लिखोगे सिक्किम के गैंगटॉक में। और सीएम जो है बच्चों, उन्होंने उद्घाटन किया था सिक्किम में, जो इनके सीएम है बच्चों। अच्छा, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने उद्घाटन नहीं किया एक्चुअली, उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो चलो इतना कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, तो पूछेगा भी नहीं। आयोजन कहाँ पे बोलेंगे बच्चों, ये गैंगटॉक में हुआ है। कहाँ पे बोलेंगे इसका आयोजन, कहाँ पे बोलेंगे, तो गैंगटॉक में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। वो जो पेटेंट जो है ना, पेटेंट जो है ये बेसिकली क्या होता है कि अपने अधिकार को सुरक्षित करना, अपने अधिकार की सुरक्षा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कुछ आविष्कार करता है, ठीक है, आप लोग अगर कुछ इन्वेंशन कर लो, या मान लीजिए कोई नवाचार, कोई इनोवेशन काम, इनोवेटिव काम अगर कर लिए, या कोई मान लो फॉर्मूला आपने डेवलप कर लिया, ठीक है, तो आप उस पर अपना राइट्स को रिजर्व करना चाहोगे ना, तो पेटेंट फाइल किया जाता है। और पेटेंट फाइल करने के मामले में पूछ रहा है कि भारत दुनिया के किस नंबर पे है। तो जो भारत जो है, भारत जो बच्चों वो आता है 6 नंबर पे। पहला नंबर पे आता है बच्चों चाइना, दूसरा नंबर पे आता है जापान। सबसे ज्यादा जो पेटेंट फाइल किया गया बच्चों उसमें, तो पहला नंबर पे इसमें कौन आता है, चाइना। और दूसरा नंबर पे कौन आता है यहाँ पे, तो जापान। ठीक है, तो पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे तो नहीं है, बाकी जैसे पिछड़े वाली चीज़ों में, वैसे यहाँ पे भी भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो 6 नंबर पे जो है वो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और वीपो जो है बच्चों, वो संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो संस्था का नाम क्या है, वीपो, है ना, जो यहाँ पे इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो पहला नंबर में इसमें कौन होगा, अरे इसमें ये थर्ड में है ना, सेकंड में कौन है, अमेरिका लिखवाए थे, एक बार बताओगे तो हमें, वही मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ। पहला नंबर में तो ये है, उसका सेकंड में क्या लिखवाया था मैंने, चीन के बाद हमने क्या लिखवाया था बच्चे, अगर आप में से कोई हमारी क्लास की होगे तो बताओगे। चीन के बाद हमने अमेरिका लिखवाए थे ना, अमेरिका लिखवाए तो अमेरिका होगा। चाइना के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद बच्चों जापान है। ठीक है, अब इसमें ना अलग से केवल नोट कर लेना बच्चों, भारत में पेटेंट एक्ट बनाया हुआ है।
इंडिया में पेटेंट एक्ट है 1970 का। मान लीजिए आप अगर कुछ भी आविष्कार करते हैं या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो जो किसी ने कॉपी नहीं किया है, तो बच्चों उसके लिए कौन सा एक्ट हमारे यहाँ? पेटेंट एक्ट है। ये लगभग 20 वर्षों के लिए आपके राइट्स को रिजर्व कर देता है, 20 ईयर्स के लिए। आगे है बच्चों यहाँ पे कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो बच्चों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे क्या? नहीं, नंद किशोर सिंह बच्चों 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंस कमीशन के थे। गलत हो गया। 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्य हैं क्या? सही है। 31 दिसंबर 2023 को गठन हुआ था, एकदम सही बात है। और रिपोर्ट कब जमा किया बच्चों, उसका भी डेट लिख लो। रिपोर्ट सबमिट जो किया इसने, रिपोर्ट जो है इसका सबमिशन जो हुआ है बच्चों, रिपोर्ट सबमिट किया है तो ये हो जाएगा 30 नवंबर को, 30 नवंबर को 2025 में। रिपोर्ट दिया कब था? 30 नवंबर 2025 को। ये भी सही है। यह 2025 से 2026 से 2031 की अवधि के लिए लागू रहेगा, बिल्कुल 1 अप्रैल से लागू भी हो गया है। ठीक है। और राज्यों को कर हस्तांतरण कितना होगा बच्चों? तो राज्यों को कर हस्तांतरण, टैक्स शेयर ऑफ स्टेट, तो जो राज्यों को कर हस्तांतरण होगा 41% का। राज्यों को कर हस्तांतरण कितना होगा इसमें? 41% का। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे। 2026-27 में कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा? 2026-27 में राज्यों को जो पैसे जारी किए जाएंगे बच्चों वो है 1.4 लाख करोड़ रुपीज, लाख करोड़ रुपया। इतना पैसा जो है बच्चों वो राज्यों को जारी किया जाएगा। ठीक है, इतना पैसा वहां पे जारी किया जाएगा। और 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष का नाम क्या है बच्चों? तो हम लोगों ने ध्यान रखना है कि अध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। और यह सवाल आपके एग्जाम में आएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसमें? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो बच्चों यह हुआ था इम्फाल में। हाल ही में जो फिल्म महोत्सव हुआ है बच्चों, ये कहाँ पर हुआ था? तो इम्फाल में हुआ था। 4 दिनों का ये आयोजन था और जनजातीय फिल्मों का यहाँ पे इसको प्रदर्शन किया गया है। तो बच्चों यह आयोजन कहाँ पे है? मणिपुर इम्फाल में। मणिपुर इम्फाल में जो है इसका आयोजन हुआ है। और आयोजन जो है, जो जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा था उसी के अंतर्गत हुआ है। जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत, जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? नार्को आतंकवादी बच्चों जो नशीले पदार्थों को दुनिया में खरीदते बेचते हैं, उसको स्मगलिंग करते हैं, तो उसके पकड़ने के लिए बच्चों उसने चलाया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। और बाकी आपको ज्ञात होगा कि ये ऑपरेशन अटलांटा जो चलाया था बच्चों, ये यूरोपियन यूनियन ने चलाया था। क्यों चलाया था? मेडिटेरियन सी जो है बच्चों, और जो रेड सी है, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है, यहाँ पे जो डाकू हैं, सोमालिया वाले डाकू और जो हैती जो ट्राइब्स हैं, हैती, तो उनको टारगेट करने के लिए इसको चलाया था। हैती जो है, एच होगा हैती। और ट्रू प्रॉमिस किसने चलाया था बच्चों? ईरान ने चलाया था। किस पे चलाया था? इजराइल पे। और मिडनाइट हैमर किसने चलाया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने किस पे चलाया बच्चों? ये तो ये चलाया था, अमेरिका ने किस पे चलाया था भाई? ईरान पे। ये सारे ऑपरेशंस आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो भाई पहला वाले तो कपिल देव थे, दूसरा वाले बन गए हमारे रविंद्र जडेजा। आगे सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के, नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट ने, और ये लोग विश्व के पहले दूसरे हैं, ठीक है, छोड़ो ये सब नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए आदेश जो है वो जारी किया बच्चों? वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए बोला है। तो बच्चों ये सारंडा का जो वन है ये झारखंड में है। और बच्चों झारखंड में फैला हुआ ये जो है एशिया का जो है सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन है।
सारंडा वन जो है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का नंबर 1 साल वृक्ष जो है बच्चों, सखुआ का पेड़ का ये वन है, साल वृक्ष का ये वन है, और बहुत घना है, बहुत ज़्यादा डेंसर है। तो सोचो कि ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चों कहा कि भाई ये जो वन है इसको साल वृक्ष जो है ये वन, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। और आपको जान करके मतलब ये सवाल अभी जेपीएससी ने पूछा है, अक्षरशः पूछा है, जैसे लिखा हूँ इसी तरह पूछा है, ठीक है। तो जेपीएससी में बच्चों ये सवाल अभी जस्ट आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बच्चों यह 10वां आर्थिक जो शिखर सम्मेलन अभी हुआ है, ये आर्थिक शिखर सम्मेलन तो आर्थिक शहर में ही होगा। और बच्चों उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है मुंबई, ठीक है। क्या नाम है बच्चों उस शहर का? तो मुंबई उस शहर का नाम है। क्या नाम है भाई उस शहर का? तो उस शहर का नाम है मुंबई। नाम क्या हो जाएगा बच्चे शहर का यहाँ पे? तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। नाम क्या है शहर का? मुंबई। और मुंबई में जो बच्चों यह आयोजन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी बना है ना मुंबई में, तो वहीं पे हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर की निगरानी करने के लिए सेंटिनल-6B सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो जो सेंटिनल-6B सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया बच्चों? यहाँ पे नासा ने। एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, वाटर लेवल जो बढ़ रहा है, उसको जो है ये उस पर निगरानी करेगा। तो इसको लॉन्च किसने किया बच्चों? नासा ने इसको लॉन्च किया है। टू ऑब्जर्व द सी लेवल, संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में गलत मिलान को पहचानो। भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वॉरियर हुआ है, सही बात है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ हुआ है, सही बात है। भारत श्रीलंका मित्र शक्ति, सही बात है। भारत नेपाल के बीच में इंद्र हुआ है, नहीं। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा हुआ था बच्चों? यहाँ पे 19वां सूर्य किरण अभ्यास हुआ है, 19वां सूर्य किरण अभ्यास हुआ है, ठीक है। इंद्र अभ्यास किसके बीच था? थोड़ी देर पहले हमने बात किया है। इंद्र अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच होता है, भारत और रूस के मध्य, ठीक है। तो इंद्र क्या है बच्चों? भारत और रूस के बीच होने वाला अभ्यास है ये। तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड 10वीं बार, ये रिकॉर्ड हम नहीं बनाए हैं, ये रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसमें 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ किसने लिया? नीतीश कुमार। तो जो नीतीश कुमार जी ने पहली बार शपथ कब लिया था? तो अब बच्चों ज्ञात है आपको, पहली बार इन्होंने 2000 ईस्वी में लिया था, केवल 7 दिन रहे थे, 7 डेज। उसके बाद फिर ये दूसरी बार जो लिए थे, देखो जर्नी इसी को कहते हैं, जीवन इसी को कहते हैं। दूसरी बार जो है इन्होंने शपथ लिया 2005 में, और 2005 के बाद ये लगातार शपथ लेते रहे। और जो 10वीं और अंतिम बार इन्होंने शपथ लिया था बच्चों, वो लिया था नवंबर 2025 में, 20 नवंबर को ना, 20 नवंबर 2025 को। तो 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार इन्होंने लिया, और ऐसा करते हुए इन्होंने इतिहास रच दिया बच्चों की सबसे लंबे अधिक बार जो है सीएम पद का। नेक्स्ट है बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा दी थी? तो जो नाम है उसका शेख हसीना। और शेख हसीना बच्चों वहां पे 5 बार की पीएम है, 5 बार पीएम बनी, हालांकि लास्ट टाइम वाला कार्यकाल नहीं पूरा हुआ। तो शेख हसीना ने जो 2024 अगस्त में जो वहां पे हिंसा हुआ था, उस हिंसा का उनको आरोपी ठहराया गया है। और नाम सुन लेना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। तो बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का मतलब ये मत सोच लेना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है बच्चों, ये बांग्लादेश के अंदर ही स्थापित एक संस्था है, नाम केवल इसका अंतर्राष्ट्रीय है। इट्स जस्ट लाइक जैसे गांव में सबसे अनपढ़ आदमी का नाम रहता है वकील या मैनेजर या दरोगा तो नाम में मत जाना, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसमें? अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन है ये लोकल। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बच्चों अभी कल ही का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे कि 2026 यानी कि 1 जून को जो है बच्चों बिग कैट अलायंस की बैठक होने वाली है भारत मंडपम में। तो कहाँ पे ये बैठक होने जा रहा है बच्चों? ये भारत मंडपम में। भूपेंद्र यादव ने इसका लोगो जारी किया बच्चों यहाँ पे,
भूपेंद्र यादव द्वारा द्वारा वेबसाइट और लोगो इसका लॉन्च हुआ है। वेबसाइट एंड लोगो इसका लॉन्च हुआ है बच्चों, यहाँ पे वेबसाइट एंड लोगो इसका जारी हुआ है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी हुआ बच्चों? ये भूपेंद्र यादव के द्वारा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दिया है? तो बच्चों ये जो प्रस्ताव है ये बेसिकली अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति की एक योजना है। ठीक है, और ये प्रस्ताव कहाँ पे दिया था बच्चों? इसने शर्म अल शेख में। अभी आपको याद है इन लोगों के बीच एक बैठक हुआ था मिस्र में। मिस्र का एक शहर है इजिप्ट का, शर्म अल शेख, ये बच्चों इजिप्ट में पड़ता है। तो उसी शहर में बैठक हुई थी, वहां पे प्रपोजल दिया था और अभी यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर चर्चा हुई थी। हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल जो है उसकी मीटिंग कहाँ पे? तो बच्चों उत्तर पूछेगा तो फरीदाबाद में, अगर मध्य पूछेगा कि सेंट्रल रीजनल काउंसिल कहाँ पे हुआ है तो सेंट्रल कहाँ बताओगे? तो सेंट्रल बताना वाराणसी में। अगर पूर्वी पूछेगा बच्चों, पूर्वी कहाँ पे हुआ है, ईस्टर्न कहाँ पे हुआ है? तो ईस्टर्न जो रीजनल काउंसिल है बोलेंगे रांची में। और वेस्टर्न अगर पूछेगा तो पश्चिमी, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई बच्चों वेस्टर्न का, तो ये हो जाएगा पुणे में। तो अभी हम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताओ उत्तरी कहाँ पे? तो फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट होगा कि गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना, इस थीम के साथ एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे? बच्चों इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बच्चों इसका उद्घाटन किया गया है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा द्वारा जो बच्चों इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए साझेदार देश के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो बच्चों सबको इनवाइट किया है, सबको इनवाइट किया है। और ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, हर साल दिसंबर में होता है। 10 दिवसीय आयोजन है, 10 दिवसीय। बच्चों इसको कहते हैं त्योहारों का त्योहार कहते हैं, त्योहारों का त्योहार। मुझे एक बार जाना है, देखो कब जा पाते हैं। त्योहारों का त्योहार इसको कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ दी फेस्टिवल है ना। तो बहुत फेमस फेस्टिवल है बच्चों, और ये आयोजन जो है हर साल होता है, इस वर्ष भी हुआ है। कहाँ पे हो रहा है बच्चों? ये तो हो रहा है नागालैंड में। कहाँ पे हो रहा है बच्चों? इसमें नागालैंड में। नागालैंड में कहाँ पे होता है भाई? कोहिमा में, कोहिमा। और कोहिमा में ना एक गांव है बेसिकली किसामा। तो किसामा जो गांव है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बच्चों? किसामा। तो किसामा जो गांव है वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। और सीएम का नाम आप लोगों को ज्ञात है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जो है बच्चों वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। तो उनके द्वारा जो है आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ोगे। हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो बच्चों इसमें कीर्ति सुरेश को जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया है। एंड ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 तीसरा संस्करण आयोजन हुआ है, थर्ड एडिशन हुआ है? तो बच्चों ये नई दिल्ली में हुआ है। रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये आयोजन होता है। नाम क्या है इसका? चाणक्य जो है रक्षा संवाद जो बच्चों वो है। तो इसका आयोजन कहाँ बोलेंगे हम लोग? नई दिल्ली में। ठीक है, किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने उसने इसका आयोजन किया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत जो बच्चों वो किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है, भारत ने कितने पदक जीते ये पूछा जा रहा है ना। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों भारत ने जो है इस आयोजन में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो बच्चों भारत ने इसमें जो टोटल पदक जीते हैं इसको काउंट कर रहा हूँ एक्चुअली मैं, एक दो 10 पदक भारत ने जीता है। इंडिया ने कितना पदक जीता है बच्चों? इसमें 10 पदक जीता है, 10 पदक जीता है इंडिया ने बच्चों। और इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो 10 पदक जो है यहाँ पे भारत ने जीत लिया है। ठीक है, तो इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है बच्चों? तो 10 पदक है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये 24वां संस्करण था, शायद लिखा हुआ नहीं है।
ये 24वां संस्करण था, 24वां था। और भारत शीर्ष पे रहा है ना, भारत टॉप पे रहा है। जो ये आयोजन हुआ था ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था, ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। और भारत इसमें टॉप कर गया है, ठीक है। भारत ने जो पदक जीते बच्चों उसमें से गोल्ड मेडल लगभग 6 है ना। गोल्ड मेडल कितना है? 2, 4, 5, 6, 6, 3, 9 और 1, 10। 6 है, 3 है और फिर 1 है, यानी कि 6 इसमें गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 1 इसमें बच्चों ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल कितना हो गया इसमें? 10 हो गया। आगे सवाल होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस अरब देश को प्रमुख गैर नेटो सहयोगी घोषित किया है? तो जो गैर नेटो सहयोगी घोषित किया है सऊदी अरब को। स्वीडन के बारे में पता होगा कि 32वां सदस्य है ना नेटो का। नेटो का सबसे नया सदस्य जो बीपीएससी ऑलरेडी पूछ रखी है वो है स्वीडन। आगे सवाल है बच्चों इसमें कि दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो बच्चों ये हुआ है कोयम्बटूर में। और इसका उद्घाटन बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा बच्चों इसका उद्घाटन किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? तो वेणु श्रीनिवास, जो वेणु श्रीनिवास जो टीवीएस मोटर्स हैं, ये उसके निदेशक हैं। टीवीएस मोटर्स जो कार बनाने वाली कंपनी है, तो इनको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी अच्छा रखने के लिए अवार्ड मिला है। हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसको मिला है? मुझे थोटा थरानी को मिला है। किसको मिला है यहाँ पे? थोटा थरानी को। और नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बट इसको ध्यान रखोगे। किसको मिला बच्चों यहाँ पे? थोटा थरानी को। और क्या है बच्चों ये? तो ये निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। और इनको जो है बच्चों यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, कला आर्ट के क्षेत्र से हैं, कला निर्देशक हैं और बिलोंग करते हैं बच्चों चेन्नई से, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। इससे पहले कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन सबको भी मिल चुका है ये। तो जो लोग डांस वांस सिखाते हैं ना उसके लिए ये अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा राज्य देश का नाम लिखा है ना? हाँ, फ्रांस, फ्रांस ने दिया था। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, मंत्रालय ने किस देश में पहली बार तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो बच्चों तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दिया है महाराष्ट्र में। एक्चुअली हुआ ये था बच्चों कि तेंदुओं की संख्या महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा था। और विशेष करके महाराष्ट्र में जैसे पुणे जो एक क्षेत्र है बच्चों, पुणे जो जिला है वहाँ पे तो तेंदुआ ने आतंक मचा रखा है, मतलब हर किसी पे भी हमला कर दे रहा है। तो तेंदुआ का जन्म नियंत्रण कार्यक्रम महाराष्ट्र। एक सवाल आपसे पूछेगा बच्चों कि भारत में तेंदुआ का राजधानी आधिकारिक रूप से किसको घोषित किया गया ऑफिशियली? तो जो तेंदुआ की राजधानी जो है, तेंदुआ की राजधानी, तो तेंदुआ की राजधानी ध्यान रखना, तेंदुआ की राजधानी जो बोला जाता है बच्चों वो है बैंगलोर। आधिकारिक रूप से सरकार ने ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया है। तेंदुआ की राजधानी कहाँ हो जाएगा इसमें? बैंगलोर। आगे सवाल है कि तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण कौन करता है? तो बच्चों भारत का 14वां जो है 14th नंबर का महारत्ना कंपनी है। और कंपनी का नाम क्या बच्चों यहाँ पे? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस जो विमान है बच्चों ये रिप्लेस करने वाला है MiG-21 को। MiG-21 जो भी भारत का लड़ाकू विमान है बच्चों, इसको हटा करके उसकी जगह क्या लाने जा रहे हैं लोग? तेजस लाने जा रहे हैं। आगे सवाल होगा कि 2025 G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो बच्चों यह सम्मेलन जो है, यह सम्मेलन हुआ है, यह सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। लिखा हुआ बच्चों 20वां सम्मेलन था, ठीक है। और इसमें कौन सा देश जो इसने शामिल नहीं हुआ है? तो बच्चों शामिल नहीं होने वाला, शामिल नहीं होने वाला, तो जो शामिल नहीं होने वाला जो देश है उसका नाम है अमेरिका। कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ बच्चों? अमेरिका, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंकॉक में 74th मिस यूनिवर्स का अनाउंसमेंट हुआ है। मिस यूनिवर्स कौन बन गई है? यूनिवर्स मैक्सिको की फातिमा बॉस। मिस वर्ल्ड का नाम क्या है यहाँ पे? तो बच्चों मिस वर्ल्ड का नाम आपको याद रखना है, मिस वर्ल्ड का नाम है 72nd मिस वर्ल्ड ना, तो सुचेता ये है। और मिसेज वर्ल्ड कौन है? मिसेज वर्ल्ड भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद, तो आपने ध्यान रखोगे। मिसेज वर्ल्ड जो है बच्चों वो बनी है शेरी सिंह,
थे, तो ये 3 ही तो याद ही रखना है आपको। मिस यूनिवर्स फातिमा, मिस वर्ल्ड सुचेता, अपोला सुचेता, मिसेज वर्ल्ड पूछे सीरीज। मिसेज मतलब शादीशुदा महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रह जाएगा क्या आपको? चलिए, ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटल इसमें ना लगभग क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों इसमें, ये क्वेश्चन होगा थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन, इसमें हमको लगता है 160-65 है। तो इसको अगली क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन है टोटल? मतलब 164 क्वेश्चन हैं टोटल। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, इसमें ज़्यादा परेशान होने जैसी कोई समस्या नहीं है। टीवी बंद हो गया है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहेगा ना? चलो, तो बच्चों यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहना है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में हम लोग इस पर थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। और देखो, पढ़ने का तो हम आपको 2 दिन में ख़त्म करवा देंगे। अभी जो है हम आपको 2 दिन में करवा देंगे, लेकिन बच्चे 2 दिन में ख़त्म करना और थोड़ा समय ले करके ख़त्म करना, और फिर थोड़ा आपके ऊपर भी तो जिम्मेवारी है ना। अभी बहुत सारा विषय आप लोग पढ़ते होंगे, विजेता बैच अभी आ गया है, उसमें भी कई बच्चे आप में से इनरोल हो गए। तो थोड़ा सा समय जो है आप लोग को हर तरफ देना है, बैलेंस होके चलना है। और जो पढ़ाया गया बच्चों उसका रिवीजन अवश्य करिएगा, ठीक है? तो फिलहाल बच्चों इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।